अस्सलाम वालेकुम, हेलो, नी हाओ, सुबह बखैर हमारे तमाम पाकिस्तानी दोस्त कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। मैं हूँ आपकी चीनी दोस्त तबसो। काफ़ी दिनों से मुलाकात नहीं हुई और गुज़िश्ता मंडे को मैंने पहली मरतबा फेसबुक लाइव के ज़रिए जो चीनी ज़बान सिखाने की कोशिश की थी और लाइव शो के इख्तिताम पर मैंने गौर से आप तमाम दोस्तों के कमेंट्स पढ़े हैं और मैंने जो आपके कमेंट्स को रिप्लाई करने की कोशिश भी है। तो मैं इस मौके पर आप तमाम दोस्तों की जानिब से मेरे लाइव शो के लिए जो कमेंट्स, शेयरिंग, लाइक्स और ये जो आपकी तजावीज़ का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। 谢谢巴铁ये दोनों लफ्ज़ पिछली दफ़ा हमने सीखा है। 谢谢 का मतलब क्या है, क्या आपको याद है? 谢谢 का मतलब शुक्रिया। और ये जो मैंने कमेंट्स में पढ़े हैं तो बहुत से हमारे दोस्त हैं ये जो मेरे लाइव शो को देखने के बाद कमेंट्स में भी 谢谢 लिखते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और पाठ्य का मतलब क्या है, क्या आपको याद है? पिछली दफ़ा मैंने आपको बताया है कि जो जिन में एक खुसूसी अल्फाज है जो ख़ास तौर पर हमारे प्यारे पाकिस्तानी दोस्तों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये लफ्ज़ क्या है? ये पाठ्य है और इसका मतलब है कि पाकिस्तान हमारा फौलादी भाई है। तो गुज़िश्ता प्रोग्राम में किसी तकनीकी मसले की वजह से ये जो मेरी तैयार करता सारी तस्वीर जो लाइव शो के दौरान उल्टी दिखाई दे रही थी। उम्मीद है कि इस दफ़ा ये जो ऐसा मसला नहीं होगा और आप मेरे लिए चेक कर सकते हैं। तो इस दफ़ा आपके पास ये जो मेरी तैयार करदा तस्वीर है इस पर चाइनीज़ अल्फाज लिखा हुआ है। आप देख लें। अब आपके ठीक नज़र आ रही है ये तस्वीर जो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, क्योंकि पिछली दफ़ा ये जो तकनीकी मसले की वजह से ये तस्वीर जो सारी उल्टी दिखाई दे रही थी। ओके। तो इस दफ़ा ये जो वो अल्फाज है या जुमले हैं जो आप चीनी ज़बान में बोलना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो आप बेशक ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताएं। तो इस लाइव शो के इख्तिताम पर जो आखिर में मैं आपके कमेंट्स का जवाब दे दूँगी। तो ओके, हम अब कुछ बुनियादी चीनी अल्फाज और छोटे छोटे जुमले से शुरू करते हैं। आपका क्या ख्याल है? अब हम शुरू कीजिए। तो आज मैंने तैयार किया है कि कुछ बुनियादी चीनी मुकालमा है जो पिछली दफ़ा हमने सीखा है। सलाम करने के लिए जो चीनी ज़बान में नी हाओ कहते हैं। आप देखिए, नी हाओ और ऊपर मैंने पिनयिन के ज़रिए ये जो इस लफ्ज़ के तलफ़ुज़ निशान बनाया है। मैंने पिनयिन लिखा है और नी हाओ इसका मानी नीचे उर्दू में लिखते हैं। इसका मानी है अस्सलाम वालेकुम, जो सलाम करते वक्त चीनी ज़बान में नी हाओ कहते हैं। तो अलविदा या खुदा हाफिज़ कहने के लिए तो चीनी ज़बान में कैसे कहते हैं? 再见 再见 ये खुदा हाफिज़ है और शुक्रिया谢谢कहते हैं। और पिछली दफ़ा हमने भी एक छोटा सा जुमला सीखा है, जैसे आपका नाम क्या है? 你叫什么名字?
तो पिछली दफ़ा मेरे लाइव शो के नीचे जो कमेंट्स में मैंने अपनी तैयार करता जो तमाम तस्वीर जो पोस्ट की हैं, आप तो फिर चेक कर सकते हैं। तो इस दफ़ा मुझे याद है कि मेरे उर्दू ज़बान सीखने के इब्तिदाई मरहले में दरअसल आज तक जो बार बार मशक करने की ज़रूरत है। इसीलिए मेरा ख्याल है कि शायद जिन्नी ज़बान सीखने का दरगाह भी यही है, तो बार बार सुनते हैं और बार बार बोलते हैं। और आज का लाइव शो तैयार करने से पहले मैंने अपनी उर्दू मिसाली किताब भी पढ़ी है। पिछली दफ़ा मैंने उर्दू मिसाली किताब पढ़ी है तकरीबन 10 साल पहले। तो इब्तिदाई मरहले में हमने कुछ मुकालिमा सीखा है, जैसे आप कैसे हैं वगैरह, आपकी तबीयत ठीक है वगैरह। मेरा ख्याल है कि आज भी ऐसा मुकालिमा आपको सिखाऊंगी। जब एक दूसरे से मिलते वक्त तो उर्दू ज़बान में हम अक्सर कहते हैं आप कैसे हैं। जैसे इस लाइव शो के शुरू में मैंने आपसे पूछा है कि हमारे तमाम प्यारे पाकिस्तानी दोस्त आप कैसे हैं, तो ये चीनी ज़बान में कैसे कहते हैं? चीनी ज़बान में कहते हैं नी हाओ मा, नी हाओ मा। आप देख सकते हैं स्क्रीन में नी हाओ मा, आप कैसे हैं इसका मानी। और जवाब में हम उर्दू में कहते हैं, जैसे मैं कहती हूँ मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, नी हाओ मुमताज़ अहमद मुदाजिर साहब नी हाओ, अस्सलाम वालेकुम। जो आप कैसे हैं जवाब देते वक्त मैं अक्सर कहती होंगी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और चीनी में कैसे कहते हैं? चीनी में ऐसे कहते हैं वो हन हाओ। वो इसका मानी है मैं, हन हाओ बिल्कुल ठीक हूँ, वो हन हाओ। तो ये मुकालिमा तो ऐसा है जब एक दूसरे से मिलते वक्त पहले कहते हैं कि आप कैसे हैं, नी हाओ मा। तो जवाब में कहते हैं वो हन हाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो क्या आपने सीखा है? हम एक बार भी दोहराएं। आप कैसे हैं चाइनीज़ में कैसे कहते हैं? नी हाओ मा, नी हाओ मा। तो जवाब में कैसे कहते हैं? जवाब में चीनी में कहते हैं वो हन हाओ, वो हन हाओ। तो बात ये नी हाओ मा, तो आप चीनी में कैसे मुझे जवाब दे सकते हैं? आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। और जब पाकिस्तान में इसके फौरी बाद पूछा जाता है कि आपके घर वाले या खानदान वाले सारे ठीक हैं, जो चाइनीज़ में कैसे कहते हैं? चाइनीज़ में ऐसा कहते हैं你的家人都好吗？你的आपके家人घर वाले या खानदान वाले都好吗？सारे ठीक है?你的家人都好吗？你的家人都好吗？आपके घर वाले या खानदान वाले सारे ठीक हैं? जवाब में हम अक्सर कहते हैं कि जी मेरे घर वाले सारे ठीक हैं। 是的，我的家人很好，我的家人很好。जी इसका मतलब 是的 इसका मतलब है कि जी हाँ। 我的 मेरे 家人 घर वाले 很好
सारे ठीक हैं। 我的家人很好，家人都घर वाले हैं, खानदान वाले। ओके, क्या आपने सीखा है? हम एक बार फिर दोहराएं। जब हम एक दूसरे से मिलते वक्त हम अक्सर सबसे पहले ये कहते हैं कि आप कैसे हैं, नी हाओ मा, नी हाओ मा। फिर जवाब में हम कहते हैं कि जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, 我很好，我很好। और इसके फौरन बाद शायद पूछा जाता है कि 你的家人都好吗？你的家人都好吗？你的家人都好吗？ आपके घर वाले या खानदान वाले सारे ठीक हैं? जवाब में कहते हैं कि जी मेरे घर वाले सारे ठीक हैं। 是的，我的家人很好。是的，我的家人很好。आरिफ साहब, आपने कमेंट्स में कहा कि चीनी ज़बान आपके लिए मुश्किल है। दरअसल चीनी ज़बान शायद लिखने में मुश्किल है, लेकिन बोलने में मेरी लिहाज से जो उर्दू ज़बान के मुकाबले में बहुत आसान है, बोलने के लिए बहुत आसान है। 是的，我的家人很好। तो ये छोटा मुकालिमा क्या आपने सीखा है? जब एक दूसरे से मिलते वक्त हम अक्सर एक दूसरे से पूछते हैं कि आप कैसे हैं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, 你好吗, 我很好. फिर फैमिलीज के हवाले से पूछते हैं कि आपके घर वाले कैसे हैं, 你的家人好吗? 是的，他们都很好。जी मेरे घर वाले ठीक हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसके बाद शायद मौसम पर बातचीत की जाती है, क्योंकि मौसम भी एक अच्छा और मकबूल मौजू है जो बातचीत शुरू करने के लिए। अगर आप कहा चाहते हैं कि आज का मौसम कैसा है, तो चीनी में आप कह सकते हैं कि 今天天气怎么样? आज का मौसम कैसा है? और मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो चीनी ज़बान लिखने में उर्दू ज़बान से मुख्तलिफ है। आप देख सकते हैं कि उर्दू ज़बान है ये जो दरअसल दाईं तरफ से बाईं तरफ तक लिखते हैं, मतलब है कि फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। लेकिन चीनी ज़बान ये जो बिल्कुल मुख्तलिफ है, हम लिखते हैं कि लेफ्ट टू राइट। इसीलिए देखने में, ऐसी तस्वीर देखने में शायद आप इस लफ्ज़ से देख सकते हैं 今天天气怎么样? 今天天气怎么样? आज का मौसम कैसा है? तो आप कमेंट्स में मुझे बताएं आपके शहर में मौसम कैसा है। आज बीजिंग में बाहर धूप बहुत तेज़ है, मौसम बहुत खुशगवार है। तो मौसम बहुत खुशगवार है चाइनीज़ में कैसे कहते हैं? हम कहते हैं 天气很好，天气很好。天气ये जो उर्दू ज़बान में मतलब है कि मौसम, 天气 मौसम 天气 कहते हैं। 很好 खुशगवार है, खुशगवार है, 天气很好। जैसे आज बीजिंग में ये जो मौसम है बहुत खुशगवार है, बाहर में धूप बहुत तेज़ है और दर्जा हरारत भी बहुत ऊंचा है, क्योंकि मौसम गर्मा में अक्सर जो गर्मी बढ़ती है। लेकिन कल बीजिंग में बारिश हुई है, तो बारिश हो रही है चीनी ज़बान में कैसे कहते हैं? 下雨了，
बारिश雨 बारिश 雨下雨了下雨了 बारिश हो रही है बारिश हो रही है। कल बीजिंग बारिश हुई और काफ़ी ठंड है। और आज आपके यहाँ मौसम कैसा है? पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि शायद आजकल गर्मी बहुत बढ़ती है। ओके और अभी हमने सीखा है मौसम के हवाले से। पूछने के लिए आज का मौसम कैसा है? 今天天气怎么样? तो जवाब में आप कह सकते हैं कि मौसम खुशगवार है 天气很好 या अगर बारिश हो रही है तो आप कह सकते हैं कि 下雨了下雨了। आप कमेंट्स में मुझे बताएं कि ये जो स्क्रीन पे ये पिक्चर है ये सही तरफ से नज़र आ रही है या एक बार फिर उल्टी दिखाई दे रही है। आप कमेंट्स में मुझे बताएं। इस तरह एक और जुमला जो शायद जिन में मौजूद पाकिस्तानियों के लिए बहुत अहम है या जो वो है किसी भी चीज़ की कीमत का पूछना। ये जो उर्दू में आप कह सकते हैं कि इसकी कीमत कितनी है? 多少钱多少钱 How much 多少钱多少钱 और ओके तो क्या आपने सीखा है? अभी ये जो बातचीत शुरू करने के लिए ये जो कुछ आप कैसे हैं जैसे जो बहुत बुनियादी मुकालिमा है क्या आपने सीखा है? थोड़ी देर के बाद हम जो एक बार फिर दोहराते हैं। तो लाइव शो के दौरान मेरी कोशिश रहती है कि कुछ बुनियादी चीनी अल्फाज भी आपको सिखाऊंगी। तो आज मैं आपको सबसे पहले 4 शब्दों के हवाले से और फिर 4 मौसमों से ताल्लुक़ बताऊंगी। तो चीनी मुआशरे में खास तौर बेइजिंग शहर में अगर आप किसी से एड्रेस पूछेंगे तो आपको यकीनी वो मशरिक मगरिब जुनूब या शुमाल कह बताएगा। आप ज़रूर ये सीखेंगे कि 4 शब्दों मैंने भी लिखा है एड्रेस पूछने के लिए। आप देख सकते हैं मशरिक तोंग चीनी ज़बान में तोंग कहते हैं, मगरिब सी कहते हैं और जुनूब नान कहते हैं, शुमाल पे कहते हैं। एक बार फिर मशरिक तोंग मगरिब सी जुनूब नान नान शुमाल पे ओके और जो हम 4 मौसमों की तरफ पढ़ें। मौसम बहार चीनी ज़बान में छुन कहते हैं, छुन छुन और मौसम गर्मा स्या मौसम गर्मा स्या। अब 2 मौसम गर्मा है स्या।秋 मौसम खिज़ां秋मौसम खिज़ां秋और मौसम सरमा तोंग मौसम सरमा तोंग। ओके क्या आपने सीखा है? ये जो कुछ बुनियादी चीनी अल्फाज है जो अब फिर आम रोज़ा रफ्ज़ है। जैसे ये सुबह शुरू में मैं आपसे पूछा है कि सुबह बखैर मैंने कहा ये जो 早上好 मैंने कहा कि 早上好 सुबह means सुबह 早上 means सुबह 早上 दोपहर 中午
अब बीजिंग वक्त के मुताबिक दोपहर हो गया है, लेकिन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक अब भी सुबह है।北京是中午了，中午，中午，दोपहर। फिर इसके बाद दोपहर 下午，दोपहर 下午。Oh no, not this one, this。傍晚शाम, शाम चीनी ज़बान में傍晚 कहते हैं, 傍晚। और 傍晚 के बाद लाट, लाट 晚上，晚上，晚上। ओके, तो हम एक बार फिर दोहराएं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि आज हमने बहुत ज़्यादा सीखा है। जब एक दूसरे से मुलाकात करते हैं या मिलते हैं, हम सबसे पहले हम ऐसे कहते हैं कि 你好吗? आप कैसे हैं? 你好吗? 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 जवाब में हम कहते हैं 我很好，我很好。और फेमिनिस्ट के हवाले से पूछा जाता है 你的家人都好吗？你的家人都好吗？你的家人都好吗？是的，我的家人很好。是的，我的家人很好。是的，我的家人很好。जी, मेरे घर वाले सारे ठीक हैं। और इसके बाद शायद हम मौसम पर बातचीत करते हैं, तो फिर आप कह सकते हैं कि 今天天气怎么样？今天का मतलब आज, 天气का मतलब मौसम, 怎么样 कैसा है। 今天天气怎么样？今天天气怎么样？ आज का मौसम कैसा है? 今天天气怎么样？今天天气怎么样？ जवाब में आप कह सकते हैं कि आज का मौसम बहुत खुशगवार है। 天气很好，天气很好，天气很好，天气很好। जैसे आज बीजिंग में मौसम बहुत खुशगवार है। अगर बारिश हो रही है तो आप कह सकते हैं 下雨了，下雨了，下雨了。ओके, और इसके बाद हम 4 शब्दों के हवाले से भी सीखा है। मशलिक, तों, मशलिक, तों, और इसका तलफ़ुज़ है दरअसल मौसम सरमा की तरह है। मौसम सरमा भी तों कहते हैं चीनी ज़बान में। मशलिक, तों, 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 मग़रिब, सी, 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 जुनूब, नान, 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 शुमाल, पे, पे, पे। ओके, और फिर चारों मौसमों के हवाले से मौसम बहार चाइनीज़ में छुन कहते हैं। छुन, छुन, छुन। मौसम सरमा स्या, स्या, स्या। और मौसम खिज़ां छो, छो, छो।
मौसम सरमा,冬冬冬मोहम्मद साहब, आप कमेंट्स में कहते हैं कि आपकी ज़बान बोलने में बहुत मुश्किल है। मेरा ख्याल है कि उर्दू ज़बान बोलने में भी बहुत मुश्किल है। और ओके, ये जो आज का जो कुछ बुनियादी चीनी लफ्ज़ है और कुछ जो बुनियादी मुकदमा है, पता नहीं कि क्या आपने सीखा है या नहीं। आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। ये जो अल्फाज हैं या जुमले हैं जो आप सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं जो चाइनीज़ ज़बान में, आप ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताएं। और जो आपकी तजावीज़ है आप भी ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताएं, ताकि बाद में ये जो मैं मज़ीद अच्छे प्रोग्राम पेश कर सकती हूँ। और ये जो अब हम मौसम का जिक्र किया है, तो मुझे पता है कि आजकल पाकिस्तान और चीन में जो मौसम सरमा है, 夏天巴基斯坦和中国都是夏天，और बारिशें ज़्यादा हैं, 雨很多， बारिशें ज़्यादा हैं। मैंने न्यूज़ में भी पढ़ी है कि पाकिस्तान में जो लाहौर समेत शहरों में ज़्यादा बारिशें हैं। तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि आपके शहर में मौसम कैसा है, 天气怎么样，天气怎么样और जो अब जुनूबी चीन में भी शदीद बारिश हुई है, 下雨了दरअसल जून में चीन के जुनूब नान मशरिकी दोंग, जुनूब मशरिकी और जुनूब मगरिबी सी जुनूब नान। जुनूबी चीन में अब बारिश बहुत ज़्यादा है और ये जो शदीद बारिशें हुई है, जिसके नतीजे में जो मुख्तलिफ इलाके सैलाब की जद में आए और इन इलाकों को जो कुदरती आफात का भी सामना है। तो हाल ही में चीन के सदर ममलकत शी जिनपिंग ने मुख्तलिफ सतहों के इतलाक़ से मुतालबा किया कि अवाम की ज़रूरत को अहमियत देते हुए ये जो सैलाब समेत मुख्तलिफ कुदरती आफात से निपटने के लिए ये जो मुयसर और अमली इक़दामात एख्तियार करें। तो आजकल चीन में एक नया लफ्ज़ है जो बहुत मकबूल है और ये जो इस हवाले से बहुत सी बातचीत की जाती है। ये जो आज की मकबूल लफ्ज़ है, अवाम को तरजीह देना है, 人民至上, अवाम को तरजीह देना है। 人民इसका मतलब है कि अवाम, जैसे चीन की करेंसी है, आपको पता है कि चीनी करेंसी का पूरा नाम क्या है? चीनी करेंसी का पूरा नाम है 人民币, 人民币, 人民अवाम, 币करेंसी। और आज का चीन में जो एक नया अल्फाज है जो मकबूल अल्फाज है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 人民至上, अवाम को तरजीह देना। 至上का मतलब है कि तरजीह देना। जैसे हम कहते हैं कि जिंबा दोस्ती को तरजीह देना। दोस्ती कैसे कहते हैं? चाइनीज़ में दोस्ती कहते हैं 友谊, जिंबा दोस्ती को तरजीह देना, 中巴友谊至上, 友谊। ओके, हम वापस जाएंगे लफ्ज़ 人民至上, अवाम को अव्वलिन तरजीह देना, अवाम को अव्वलिन तरजीह देना, 人民至上,
रनमीन至上। और यह अल्फाज आजकल चीन में बहुत मकबूल है और इस हवाले से बहुत सी बातचीत की जाती है। तो चीनी तो ख़ास तौर पर आजकल ये जो कोविड-19 की वबा फूटने के बाद अवाम को तरजीह देने का बार बार जिक्र किया जाता है। रनमीन至上, हम अक्सर कहते हैं कि रनमीन至上, रनमीन मतलब है कि अवाम, 至上 तरजीह देना, अवाम को अव्वलिन तरजीह देना, रनमीन 至上। खास तौर पर कोविड-19 की वबा फूटने के बाद अवाम को तरजीह देना का बार बार का जिक्र किया जाता है। और ऐसे तस्वुर की रोशनी में चीनी हुकूमत और पार्टी इक़दामात एख्तियार करती हैं। मसलन चीनी हुकूमत जो कोविड-19 के मरीज़ों के इलाज के लिए ये जो खुद सारे अखराजात बर्दाश्त किए हैं और हर कीमत पर अवाम की जानें बचाने की भरपूर कोशिश की है। मसलन हुकूमत अवाम को अहमियत देते हैं और गुर्बत के खात्मे और अवाम की ज़िंदगी की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ इक़दामात एख्तियार किए गए हैं। और अब ये जो जुनूबी चीन में शदीद बारिशें के तनाज़ुर में ये जो इंसदादे आफत और इमदादी सरगर्मियों के हवाले से चीन के आला तरीन रहनुमा की हिदायत में भी जो अवाम को अहमियत दी जाती है, ये सब रनमीन 至上 अवाम को तरजीह देने के तस्वुर की अक्कासी कर सकते हैं। इसीलिए आज का जो जदीद चीनी लफ्ज़ है रनमीन 至上, रनमीन 至上। ओके, तो हम एक बार फिर दोहराएं। आज जो हमने सीखा है कुछ छोटा सा मुकारिमा है। आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? 你好吗? 我很好。你的家人都好吗？你的家人都好吗？是的，我的家人很好。是的，我的家人很好。今天天气怎么样？今天天气怎么样？天气很好，天气很好。या आप कह सकते हैं 下雨了，下雨了。अब 4 शब्दों के हवाले से आपको बताती हूँ। मशरिक 东，东， मग़रिब 西，西， जुनूब 南，南， शुमाल 北，北。इसीलिए 4 शब्दों 东西南北，东西南北。और चारों मौसम 春，春，夏，夏，秋，秋，冬，冬，春夏秋冬。春夏秋冬。ओके, और मैं भी आपको एक और ये जो आजकल चीन में एक बहुत मकबूल तस्वुर है या अल्फाज है, मैं भी आपको बताती हूँ कि रनमीन 至上 मतलब है कि अवाम को अव्वलिन तरजीह देना।
人民至上। तो क्या आपने सीखा है आज का ये जो जदीद तरीन चीनी लफ्ज़ है या आज का कुछ बुनियादी चीनी मुकालिमा है, क्या आपने सीखा है? तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि कमेंट्स में हमारे दोस्तों ने क्या कहा और क्या सवाल क्या है। अभी जस्ट अस्सलाम वालेकुम। ओके, अल्लाह मफतीदी साहब, ओ ये जो आपका कमेंट मेरी समझ में नहीं आया। ओके, हम आगे देखते हैं। सलाम अलैकुम। ये जो अल्फाज है या जुमले हैं जो आप चाइनीज़ में बोलना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, आप ज़रूर जो कमेंट्स में मुझे बताएं। आसान खाबती, हेलो, गुड मॉर्निंग, 早上好। गुड मॉर्निंग चाइनीज़ में कहते हैं 早上好। ओ, यहाँ जापानीज़ भी हैं। कावाई देsu ने। अच्छा, शुक्रिया। How are you जो अभी हमने सीखा है, how are you आप कैसे हैं, 你好吗? तो हम बहुत ढंगा, आप मुझे बताएं आप कैसे हैं। नी हाओ सलीम खान साहब, नी हाओ, और दाहिर मालिक साहब, नी हाओ, मोहम्मद कासिम साहब, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, 早上好। ओके, गुड मॉर्निंग। हम पहले जो कमेंट्स हम देखते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नवीद खान साहब, आपने कमेंट्स में लिखा है कि मछली कलाई भी इस्तेमाल होते हैं और हल खिज़ा के लिए भी। दरअसल ये तलफ़ुज़ है तोंग, न सिर्फ समत के लिए है, ये मछलिक है। फिर भी जो ऐसा तलफ़ुज़ है जो मौसम के लिए, मौसम सरमा के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जो तलफ़ुज़ एक ही है लेकिन लिखने में फ़र्क है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि दरअसल चाइनीज़ ज़बान जो बोलने में आसान है लेकिन लिखने में थोड़ा सा मुश्किल है। और ये जो शायद ज़बान सीखने के लिए आपको जो बार बार सुनने की ज़रूरत है और बार बार बोलने की ज़रूरत है। ये जो आज हमने सीखा है कुछ बुनियादी मुकालिमा है। ये जो आप कैसे हैं, मैं ठीक हूँ, 你好吗，我很好, आज का मौसम कैसा है, 今天天气怎么样 वगैरह। और इस शो के एहतिमाम के बाद मैं जो इस लाइव शो के नीचे कमेंट्स में आज के जो मेरी तैयार करता तमाम तस्वीर मैं जो कमेंट्स में पोस्ट करूँगी, अगर आप देखना चाहते हैं, आप चेक करना चाहते हैं, आप दोहराना चाहते हैं, तो फिर आप कमेंट्स में आपको मिल सकती हैं ये जो सारी तस्वीर। ओके, तो जी इसके साथ ही हमारा आज का लाइव शो तो बस यहीं तक। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको, और ये जो आप इस लाइव शो के हवाले से जो आपकी कमेंट्स हैं, आपके जो तजावीज़ है, आप भी ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताएं। और तो दोस्तों के साथ
जदीद तरीन और मकबूल तरीन चीनी अल्फाज सीखिए। अगली शो में आपसे मुलाकात होगी। आपकी सलामती और खुशहाली के लिए मेरी बहुत सी दुआएं। OK， 再见，拜拜，再见。